गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नीट बायो बाय प्रीति आनंद। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आप लोगों को डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो जो वीडियो में स्किप हो गया सब करवा रही हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग वीडियो जो थी वो डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन और एलिमेंट्री कैनाल एंड ओसोफेगस, उसमें मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैं उसे बीच में मंडे या ट्यूसडे को ऐड कर दूँगी और थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूँगी। आप लोग उसे नोट डाउन करके ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल डिस्कशन मैंने पहले कर दिया था, इसलिए मैं उसमें सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग था और इसमें मैं वीडियो में अपने नोट्स को प्रोवाइड करूँगी। आप लोग उसे रिवीजन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप नीट बायो बाय प्रीति आनंद चैनल पे आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लाऊं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। आप लोग इसे समझिए, पढ़िए और इसका नोट्स बना के रिवीजन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन एंड कन्वर्ट्स। रेनिन जो होता है वो एक मिल्क प्रोटीन है और ये कन्वर्ट करता है सीजीन टू पैरासीजीन। सेकेंड क्वेश्चन है क्लायोमैक्रोन्स है क्या? तो क्लायोमैक्रोन्स आर फैट ड्रॉपलेट कोटेड विद द प्रोटीन। थर्ड क्वेश्चन है विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर एंड रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के से जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोका जाता है। फोर्थ है Herbivorous animal can digest cellulose because bacteria present in their cecum help in digestion of cellulose. Herbivorous animal जो होता है वो डाइजेस्ट सेलुलोज करता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होता है सिकम में, जो कि मदद करता है उसे डाइजेशन में। फिफ्थ क्वेश्चन है स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज बाय। स्कर्वी किससे होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। सिक्स क्वेश्चन है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फाउंड इन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है वो हमारे बाइल में पाया जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन है आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस आर डक्लेट ग्लैंड्स इन पैनक्रियाज। बोले थे ना कि आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस कहाँ होता है? डक्लेस ग्लैंड इन पैनक्रियाज। 8 क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए से क्या होता है? जीरो थैलेमिया। 9 क्वेश्चन है पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट। 10 क्वेश्चन है पैलरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ। पैलरस कहाँ सिचुएटेड रहता है? तो ये स्टोमिक एंड ड्यूडेनम में सिचुएटेड रहता है। 11th क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है? कैरोट। 12th क्वेश्चन है टू कीप पीपुल हेल्दी स्ट्रॉन्ग इनर्जेटिक एंड लॉन्ग लिव इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड देम बैलेंस डाइट। मतलब जब पीपुल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, इनर्जेटिक होंगे, तो हमें क्या ज़रूरी है? तो हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। 13 क्वेश्चन है विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर खून सेक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम दैट इज पेनथ सेल। मतलब कौन सा ऐसा सेल है जो सेक्रेट करता है एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम क्रिप्स ऑफ लीवर खून में, दैट इज पेनथ सेल। 14 क्वेश्चन है विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट में, डैट इज कोलियोसाइटोस्कैनिन एंड सेक्रेटिन हार्मोन। 15 क्वेश्चन है इन स्टोमिक गैस्ट्रिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ से सेक्रेट होता है? हमारे आमाशय में, डैट इज पेराइटल सेल से। 16 क्वेश्चन है विच गाट द ओपनिंग ऑफ हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम। हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट हमारे ड्यूडेनम में कहाँ से ओपनिंग होता है? तो स्पिंचर ऑफ ओडाई से। 17 क्वेश्चन है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज। तो डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन का क्या है? 2123/2123।
18 क्वेश्चन है, इन इन्फेंट द प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन अकर बाई, जो प्रोसेस होता है डिफेक्शन इन्फेंट में कि कैसे अकर होता है, तो दैट इज द प्रोसेस इज रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट वॉलेंट्री कंट्रोल। 9th क्वेश्चन है, विटामिन्स आर 19 है सॉरी, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन नॉट बी मोस्टली सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स। 20 क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर फूड प्रोसेसिंग इन ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन बींग में करेक्ट ऑर्डर क्या है फूड प्रोसेसिंग का। तो पहले हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, इंजेशन ऑफ फूड। सेकेंड हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड हम करते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ एसिमुलेशन एंड फिफ्थ इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड। मतलब देयर आर 5 मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन होता है। तो पहला इंजेशन में हम लोग करते हैं इनटेक ऑफ फूड को लेते हैं। सेकेंड डाइजेशन होता है जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। सेकेंड प्रोसेस मतलब डाइजेशन में हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। थर्ड प्रोसेस जो होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ बॉडी। इसमें जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है फूड हमारे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में और डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम से हमारे बॉडी में जाता है। फोर्थ प्रोसेस है इसका एसिमुलेशन। एसिमुलेशन जो होता है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सेल ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे प्रत्येक सेल प्रत्येक कोशिकाओं में और वो हमें एनर्जी देता है। फिफ्थ प्रोसेस इजेशन है। इजेशन जो होता है सेक्रेशन ऑफ वेस्ट अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी आफ्टर द फूड हैज बीन डाइजेशन। इजेशन में जो होता है वो हमारा वेस्ट जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है डाइजेशन के बाद। अब हम आ जाते हैं 21 क्वेश्चन, वाई डू आईज ऑफ द पेशेंट्स टर्न येलो ड्यूरिंग जॉन्डिस। जब जॉन्डिस होता है तो पेशेंट यानी मरीज की आंखें पीली क्यों हो जाती है, तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट के कारण पेशेंट की आंखें जो होती है वो जॉन्डिस में येलो हो जाती है। 22 क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लीवर इज। मैमेलियन लीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल एंड कफर सेल्स। ग्लिसन कैप्सूल्स क्या होता है, तो ग्लिसन कैप्सूल इट इज़ द कैप्सूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कैप्सूल होता है जो कि कंपोज करता है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए कवर टू द हेप्टिक आर्टरी पोर्टल वेल एंड ऑल्सो बाइल डक्ट। ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होता है और ये मदद करता है हेप्टिक आर्टरी पोर्टल वेन एंड ऑल्सो बाइल डक्ट। ये जो होता है ये हमारी ये तीनों आर्टरी वेन और बाइल डक्ट में हमारी मदद करता है कनेक्ट करता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ग्लिसन कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है लीवर ऑफ मैमल में। मैमल के लीवर में ग्लिसन ऑफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ग्लिसन सब कैप्सूल जो होता है वो कंपोज होता है कनेक्टिव टिश्यू से और ये हमारे हेप्टिक आर्टरी पोर्टल वेल और बाइल डक्ट को एक कवर प्रदान करता है, हेल्प है प्रोवाइडिंग कवर, ताकि इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है वो इंटर ना हो पाए। अब इस कफर सेल क्या होता है, तो कफर सेल आर रेसिडेंस लीवर मैक्रोफेज एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द लीवर फंक्शन। कफर सेल जो होता है वो एक लीवर मैक्रोफेज होता है और ये हमारे लीवर के फंक्शन में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे कि अंडर द साइकोलॉजिकल कंडीशन दे आर द फर्स्ट इनिशिएट इम्यूनो सेल एंड प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कफर सेल जो होता है वो हमारा प्रोटेक्शन प्रदान करता है लीवर को। जब कोई भी हमारे लीवर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तब कफर सेल जो होता है वो एक इम्यूनो सेल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लीवर को। 23 क्वेश्चन है, सम प्रोलैक्टिक एंजाइम्स आर। प्रोलैक्टिक एंजाइम्स कौन कौन है, तो ट्रिप्सिन है, पेप्टाइज है और पेप्सिन है। 24 क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो दूसरा नाम किसका है, दैट इज इंटेस्टिनल जूस का।
25 है विच इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के जो अंग है वो कौन कौन है, तो पैनक्रियाटिक जूस से सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 3 प्रोएंजाइम्स होते हैं। 26 क्वेश्चन है द लैक्टेल्स आर फाउंड इन। लैक्टेल्स कहाँ पाया जाता है, डेट इज विलाई। 27 है अ स्मॉल प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग आर कॉल्ड। हमारे टंग के ऊपर में जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल टाइप के, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो डेट इज़ पैपिला, पैपिला में पाए जाते हैं। 28 है व्हाट नेम वुड यू सजेस्ट फॉर थ्रोली मिक्स फूड विथ गैस्ट्रिक जूस बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर स्टोमिक वाल्व। मतलब जो हम लोग का फूड जहाँ पे मिक्स होता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर स्टोमिक वाल्व प्रोसेस से होता है, जो हम लोग फूड को चर्न करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है, डेट इज काइम। 29 है ड्यूडेनम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नर्स ग्लैंड विच सेक्रेट्स द 2 हार्मोन्स कॉल्ड। ड्यूडेनम जो होता है वो फीचर होता है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड का, और वो सेक्रेट करता है 2 हार्मोन, तो 2 हार्मोन है सेक्रेटिन एंड कोलिसाइटोकिनिन। 30 क्वेश्चन है विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डेट इज़ इनेमल। 31 क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एंडिंग ऑफ फूड स्टेप। जो हम लोग स्टारवेशन करते हैं उसमें जो क्या सीक्वेंस है हमारे खाद्य पदार्थ जब एंड होता है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जाता है, फिर फैट, और फिर लास्ट में प्रोटीन के फॉर्म में जब हम लोग फूड को स्टार्व करते हैं तब। ये हमारा प्रोसेस है जब फूड स्टार्व हो जाता है और उसका एंड होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में। 32 है टाइलिन एंड एंजाइम वर्क इन सैलिवा। इन टाइलिन एक एंजाइम है जो सैलिवा में वर्क करता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में वर्क करता है। तो ये थे हमारे 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ देखिए नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। प्लीज़ आप लोग 11 सब्सक्राइबर से 50 सब्सक्राइबर तक इंक्रीज कीजिए ताकि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और डिस्कस कर पाऊँ। और दो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और एलिमेंट्री कैनाल, इसका भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आप लोग नोट्स लिखिए, रिवीजन कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप लोग मैं प्लेलिस्ट में 21 वीडियो बनाई हूँ, आप लोग जाके सभी को वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू रखिए और इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। मैं सारे चैप्टर क्लियर करवाऊँगी, 11th 12th हर एक बेसिक क्लियर करवाऊँगी, नीड्स का ऑब्जेक्टिव करवाऊँगी, स्टार्टिंग से क्लास 11 का पूरा, क्लास 12 का पूरा करवाऊँगी। सो प्लीज़ कनेक्ट विथ माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।